हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालचंद्र यादव आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के विविध आयाम। बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले जनसंचार के बारे में पढ़ा और उसमें आप लोगों ने जनसंचार की विशेषताओं, जनसंचार के क्षेत्र एवं जनसंचार की उपयोगिता तथा उसकी आवश्यकता के बारे में भली भांति जाना। आज हम लोग उसी से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर पत्रकारिता क्या होती है। आप सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं, लेकिन जहाँ परिभाषा की बात आती है तो उसे स्पष्ट रूप से बताने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि कभी हम इसकी परिभाषा पे चर्चा नहीं करते हैं। तो पत्रकारिता जो है वो एक प्रकार से समाचारों को लोगों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। यानी जो भी समाचार, जो भी देश दुनिया में घटने वाली घटनाएं होती हैं, उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में पत्रकारिता की परिभाषा को लिखें तो हम कह सकते हैं कि देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके लोगों तक उस समाचार को पहुंचाने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो देश दुनिया में घटनाएं घटती हैं, जो अति उल्लेखनीय घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उन घटनाओं को जो पहुंचाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव का स्वभाव है कि वह एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कुछ उसे जानने की हमेशा क्या होती है? इच्छा होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर उसके आसपास, अगल बगल में या यहाँ से दूर देशों में क्या घटित हो रहा है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वो जो सारी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पत्रकारिता कहलाती है। तो बच्चों, जो पत्रकारिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें एक प्रकार से पारदर्शिता मिलती है और सभी के कामकाज की हमको जानकारी प्राप्त होती है। नहीं तो सरकार क्या काम कर रही है, कौन सी नीतियां ला रही है, क्या वो योजनाएं ला रही हैं, क्या उसके गलत कार्य हैं, क्या सही कार्य हैं, इन सभी को कौन उजागर करता है? पत्रकारिता करती है उजागर, जिससे हर एक व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने से क्या करता है? डरता है, क्योंकि जानता है कि
पत्रकारिता के माध्यम से वह उसके कार्य लोगों के सामने आ जाएंगे और उसकी निंदा होगी या उसे दंड मिल सकता है। तो पत्रकारिता की उपयोगिता को देखते हुए ही इसे जो है वो लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि पत्रकारिता जो है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। ये जो चौथा स्तंभ हमने कहा, इसका मतलब कि 3 और स्तंभ हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं कि लोकतंत्र में जो विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से विधायिका, दूसरा आपका हो गया कार्यपालिका और जो चौथा है आपका तीसरा न्यायपालिका। और जो आपका चौथा है वो है एक प्रकार से मैंने अभी बताया कि किसे बोलते हैं, पत्रकारिता को। अर्थात लोकतंत्र में पत्रकारिता का बहुत ही महत्व है। जिस प्रकार से विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका क्या होती है, उसे लागू कराने का कार्य करती है, तो न्यायपालिका क्या होती है, वो कानूनों का यानी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की क्या है, संरक्षक है। तो पत्रकारिता जो होती है वह इन तीनों की कमियों को या अगर कोई भी बातें हैं तो उसको क्या करती है, उजागर करती है। सरकार की गलत नीतियों को, विशेषकर जो भी योजनाएं हैं, अधिकारियों के भ्रष्टाचार को और लोगों के जो भी गलत कार्य हैं उनको मुख्य रूप से जो पत्रकारिता है वो समाचारों के रूप में हाईलाइट करती है, अर्थात हमारे सामने ले आती है। और फिर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की लोगों को जानकारी हो जाएगी और फिर उसे उस कार्य के बदले में दंडित किया जाएगा, दंड मिलेगा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता जो है वो एक प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की तरह से ही लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कार्य बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारिता का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। चलिए अब हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने पत्रकारिता की परिभाषा और उसकी उपयोगिता के बारे में जान लिया। तो अब हमको ये पता करना है कि पत्रकारिता आखिर क्या सभी विषयों पर की जाती है या उसके कुछ विषय सीमित हैं जिसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र के नाम से। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पत्रकारिता का क्षेत्र। तो बच्चों, जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। व्यापक अर्थात बड़ा है। आज आधुनिक युग में पत्रकारिता बहुत सारे विषयों पर की जाती है, जैसे कि खेल पत्रकारिता, विज्ञान की पत्रकारिता, समसामयिकी पत्रकारिता। तो पत्रकारिता का जो दायरा है, जो उसका क्षेत्र है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जनहित के कार्यों के लिए, लोगों को लाभान्वित करने के लिए, लोगों को सूचनाओं से अवगत कराने के लिए आज पत्रकारिता का क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक हो गया है कि हम यह देख पाते हैं कि लगभग हर
क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में संवाददाता के रूप में लोग कार्य करते हुए आपको मिल जाते हैं। आप टीवी चैनल पर समाचार चैनलों के माध्यम से देख पाते होंगे कि किस प्रकार से लोग विविध क्षेत्रों के समाचारों को ला करके हमारे पास पेश करते हैं। तो जो हमारा मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इसके साथ ही साथ जो विविध क्षेत्र हैं जैसे कि शिक्षा जगत, खेल जगत, समसामयिकी की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर भी जो पत्रकार होता है, जो विशेष जानकार होता है उन मामलों का, वह उस पर अपनी राय प्रकट करता है। तो ये तो हमने चर्चा कर लिया पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में। अब इसमें आपको बस इतना ही लिखना है कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। आज आधुनिक युग में लगभग हर एक विषयों पर पत्रकारिता की जाती है, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे खेल क्षेत्र हो। आप इस प्रकार से लिख करके फिर लिखेंगे कि पत्रकारिता देखने में जितनी सरल लगती है, आसान लगती है, उसका कार्य उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारिता में हमें ईमानदारी के साथ घटनाओं को और सूचनाओं को लोगों के समक्ष ला करके प्रस्तुत करना होता है। तो वह ईमानदारीपूर्ण कार्य करना एक प्रकार से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसे कि अगर आपको सरकार की निंदा करनी है तो सरकार आपके खिलाफ जो है गुप्त रूप से कोई कार्रवाई भी कर सकती है। तो एक प्रकार से किसी के सामने उसकी बुराई करना, और जिसके पास पद है, शक्ति है, तो कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है ये पत्रकारिता, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो है पत्रकारिता के विविध आयाम। यानी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इसके विभिन्न प्रकार हैं, एक प्रकार से जो विभिन्न इसके क्षेत्र हैं उनको हम देखेंगे। तो जो आज पत्रकारिता है वह समाचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम अन्य विविध माध्यमों से भी अपने पत्रकारिता का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे कि आप जब आयाम पढ़ते हैं तो इससे तात्पर्य यह है कि जैसे कोई लेख के माध्यम से, यानी लिख करके सूचनाओं को हम तक पहुंचाता है, तो कोई क्या करता है किसी फ़ोटो के माध्यम से भी अपने मैसेज को इंगित करना चाहता है। आपको पता है कि जो हमारी फ़ोटो है, जो हमारे इमेजेज होती हैं, वो भी हमसे बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, बस उसको हमको देखना आना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए। तो पत्रकार क्या होते हैं कि अपनी पत्रकारिता को आकर्षक बनाने के लिए, अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो फ़ोटो पत्रकारिता का भी सहारा लेते हैं। कोई आप विशेष विचार, कोई टिप्पणी भी आप कर पाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि हर समाचार पत्रों में एक जो होता है वो संपादकीय लेख होता है। अगर आप NDTV देखते हैं तो रवीश कुमार का चैनल बहुत फेमस है जो 9 बजे शाम को आता है। ऐसे ही हर चैनलों पर कोई संपादकीय, मतलब जो संपादकीय विचार होते हैं, यानी जो संपादक के विचार होते हैं, संपादकीय लेख होते हैं, वो समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे कि आप उससे रूबरू हो पाए। UPSC की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग प्रायः समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले इन समसामयिक लेखों को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उससे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। तो हमको रोज़मर्रा की जो घटनाएं हैं उनसे ज़रूर परिचित होना चाहिए, और कम से कम 10 से 15 मिनट, आधे घंटे तक हमको समाचार चैनलों के माध्यम से जो देश दुनिया में घटनाएं हो रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। समाचार पत्रों को भी समय निकाल करके हमको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम एक सजग नागरिक बन पाए और हमें भी देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं की और देश दुनिया में होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिल सके। तो बच्चों, जो आपने ये बिंदु लिखा है, ये हेडिंग लिखा है, इसमें आपको केवल इतना ही लिखना है कि आज पत्रकारिता के विविध आयाम हो चुके हैं। अर्थात पत्रकारिता जो है वो समाचार पत्रों और
मूल बिंदु के समाचारों यानी राजनीतिक समाचारों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से आज हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, सरकार के कामकाज पर या किसी योजनाओं पर टिप्पणी कर सकते हैं, संपादकीय लेख लिख सकते हैं, अर्थात वर्तमान मुद्दों पर हमारी अपनी क्या राय है उसे लिख सकते हैं, और फोटो के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से भी हम अपने विचारों को एक दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ आयामों की चर्चा अगर कर लें तो जो इसका पहला आयाम है वह है संपादकीय। संपादकीय जो होता है वो पत्रकारिता में हम जो विचार संपादक के होते हैं, जो संपादक अपने विचारों को समाचार पत्रों में या अपने न्यूज़ चैनल पर प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं। आप देखते होंगे कि समाचार पत्रों पर एक संपादकीय पृष्ठ होता है जिस पर संपादक किसी ज्वलंत मुद्दे पर, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो मुद्दा काफ़ी चर्चित रहा है वर्तमान में, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो संपादकीय में आपको लिखना है कि संपादकीय पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें संपादक अपने विचारों को संपादकीय लेख के माध्यम से हम तक पहुंचाता है। वो मुद्दा, वह विषय कोई ज्वलंत विषय हुआ करता है, वर्तमान का एक चर्चित विषय या समस्या हो सकती है जिस पर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। दूसरा जो आपका है वो है फोटो पत्रकारिता। फ़ोटो पत्रकारिता में क्या होता है कि हम फ़ोटो के माध्यम से अपने संदेश को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप देखते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के फ़ोटोज़ का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर विज्ञापन में, या जब हम लेख को लिखते हैं तो देखते हैं आप उसकी इमेज डाली रहती है कुछ न कुछ। जैसे खेल है तो खेल जगत में आप देखते हैं कि किसी जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया रहता है या जिसके बारे में कोई महत्वपूर्ण सूचना रहती है तो उसकी इमेज को भी हम उसमें लेते हैं। यद्यपि समाचार पत्रों में वो इमेज कुछ स्पष्ट रूप से हमसे बोलती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कहती है, क्योंकि उसे समझना आना चाहिए हमको, और वो पत्रकारिता को क्या करती है, आकर्षक बनाती है। तो एक फ़ोटो पत्रकारिता भी होती है जिसमें पत्रकार क्या करता है कि फ़ोटो का चयन करता है और सटीक फ़ोटो से अपने जो विचार हैं, जो उसके अपने लेख है, उसको प्रभावशाली बनाता है। तो फ़ोटो पत्रकारिता भी पत्रकारिता के विविध आयामों के अंतर्गत आती है। अब हम तीसरे की अगर चर्चा करें तो वो है कार्टून कोना। कार्टून कोना में जो है वो हम कार्टूनों के माध्यम से, आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि किसी न किसी जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, आप राहुल गांधी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, अखिलेश यादव जी को देखेंगे, सभी लोगों पर क्या है कि हमने कुछ नाम लिया है बस चुनिंदा, बाकी एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उनको जो विशेष तौर से क्या करते हैं कि समाचार चैनल वाले लोग कार्टून बना करके वो मैसेज को देना चाहते हैं, संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो क्या करता है पत्रकारिता को आकर्षक बनाता है, मनोरंजक बनाता है, और हम अपनी बातों को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कह पाते हैं। सीधे साधे तरीके से कहने के बजाय अगर हम फ़ोटो का, कार्टून का, सबका सहारा ले लेते हैं तो हमारी जो पत्रकारिता है वो क्या हो जाती है, रोचक हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। अब जो हमारा पत्रकारिता का अगला आयाम है वह है रेखांकन, या हम कह सकते हैं कार्टोग्राफ। रेखांकन या कार्टोग्राफ। रेखांकन और कार्टोग्राफ में हम किसी घटना को, किसी सूचना को, किसी जानकारी को रेखांकित करके
या कार्टोग्राफ का मतलब एक प्रकार से ग्राफ बना करके प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार का जो पत्रकारिता होती है वो प्रायः जैसे कि अगर जनगणना वगैरह है उसे प्रदर्शित करने के लिए, सेंसेक्स जो आपका भारतीय बाज़ार है, शेयर बाज़ार जिसे कहते हैं, उसे प्रदर्शित करने के लिए, क्रिकेट का स्कोर वगैरह व्यक्त करने के लिए, किसी क्षेत्र के पैदावार को और उसकी गिरावट को व्यक्त करने के लिए। तो एक प्रकार से जो रेखांकन और कार्टोग्राफ है वो भी पत्रकारिता का एक अंग है, पत्रकारिता का एक आयाम है, और वह भी पत्रकारिता में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये थी कुछ हमने चर्चा किया पत्रकारिता के विविध आयामों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि जो पत्रकारिता के विविध रूप हैं, अर्थात किस प्रकार के क्षेत्रों में किस प्रकार की पत्रकारिता लोग कर पाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा अगला प्रकरण है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है पत्रकारिता के विविध। जहाँ पे आपने आयाम लिखा है, अब वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। पत्रकारिता के विविध रूप। तो पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसे आप लिख सकते हैं आसानी से। ये कार्य जितना आसान है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में लाखों युवा अपनी किस्मत को आजमाने का प्रयास करते हैं और वो पत्रकारिता से जुड़ी हुई उपाधियाँ, डिग्रियाँ लेने के लिए भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं और वो कोर्स और डिप्लोमा करके वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाते हैं। क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र लोगों को ना ही आर्थिक रूप से मदद करता है, यानी उनके ना तो अच्छे वेतन ही केवल मिलते हैं, बल्कि साथ ही साथ उनको एक नई पहचान मिलती है, एक नया नाम मिलता है, जिसके लिए लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो हम अब पत्रकारिता के कुछ विविध रूपों की चर्चा करेंगे। तो उसमें से जो आपकी पहली है वो है खोजपरक पत्रकारिता। नाम से ही इस प्रकार की पत्रकारिता का परिचय हमको मिल जाता है। जो खोजपरक पत्रकारिता है, इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो पत्रकार होता है वह किसी विशेष घटना की गहरी छानबीन करता है और फिर उससे जुड़े हुए तथ्यों को ला करके लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। ऐसे वे विषय होते हैं प्रायः जिनको सरकार या कोई संस्था या कोई अधिकारी छिपाना चाहता है। वास्तव में इस प्रकार की पत्रकारिता बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। जैसे कोई भ्रष्टाचार उजागर करना होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे भ्रष्टाचारों को मीडिया ने, यानी समाचार चैनलों ने, समाचार पत्रों ने क्या किया, पत्रकार के माध्यम से उजागर किया है और बहुत से नेताओं को, बहुत से उद्योगपतियों को क्या हुई है, जेल हुई है। तो खोजपरक पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें किसी ऐसे विषय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, उसकी गहरी छानबीन की जाती है, जिसे प्रायः लोग छिपाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सरकार का मुख्य रूप से, जैसे सरकार ने किसी जो योजना है, कोई योजना है, उस पर क्या किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसमें कुछ उसने गलत किया हुआ है, तो उसमें ये पत्रकारिता आ जाती है। दूसरा आपका है विशेषीकृत पत्रकारिता। इसमें क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र से में पत्रकारिता की जाती है, अर्थात वह व्यक्ति उस क्षेत्र का एक विशेष जानकार होता है। जैसे कि विज्ञान का जानकार विज्ञान के क्षेत्र में चला जाता है, तो खेल के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला खेल के क्षेत्र में चला जाता है। ऐसे ही उद्योग जगत में आर्थिक गतिविधियों को जानने वाला उस क्षेत्र में पत्रकारिता करता है। तो विशेषीकृत पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में की जाती है, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। ऐसे पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जिनको पत्रकारिता के साथ साथ उस संबंधित विषय की भी गहरी जानकारी होती है, स्पष्ट जानकारी होती है। अब जो हमारी अगली पत्रकारिता है वह है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग शब्द आपने पढ़ा है, जो नोट्स वगैरह दी गई थी आपको, उसमें ये शब्द आपको दिया हुआ है। वॉच माने देखना, डॉग का मतलब पारखी रूप से है यहाँ पे। तो जो वॉचडॉग पत्रकारिता है वह जो पत्रकारिता सरकार के कामकाजों पर निगरानी रखने के लिए की जाती है, अर्थात सरकार के कामकाजों को लोगों के समक्ष
प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें समसामयिक मुद्दों को विशेष रूप से लिया जाता है। समसामयिक मुद्दे अर्थात जो तरोताज़ा घटनाएं होती हैं उसे लोगों के सामने लाने के लिए किया जाता है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें सरकार के कामकाज पे क्या रखी जाती है, निगरानी रखी जाती है। यानी ऐसे पत्रकार जो सरकार के कामकाज पर अपनी एक पैनी निगाह रखते हैं और लोगों के सामने उसके द्वारा लिए गए कदम को, उसके द्वारा लिए गए योजनाओं को लोगों के समक्ष ला करके प्रस्तुत करते हैं और उसकी अच्छाइयों एवं बुराइयों का उजागर करते हैं। जो हमारा अगला पत्रकारिता का रूप है वह है एडवोकेसी। एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी जैसा कि इसका नाम है उसी से इसका अर्थ निकल रहा है। गांव में लोग प्रायः यूज करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं कि बहुत वकालत कर रहे हैं, यानी उसकी वकालत कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ का क्या लेना, पक्ष लेना। तो एडवोकेसी पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जो किसी विशेष समस्या को, किसी विशेष मुद्दे को उठाती है और उसका पक्ष लेती है। जैसे कि नारी सशक्तिकरण पे लिया जा सकता है, नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को अगर कोई पत्रकारिता यानी कोई पत्रकार जो है उस मुद्दे को उठाता है, अर्थात उसने किसी विशेष क्षेत्र का पक्ष ले रखा है, तो ऐसे में जैसे आप देख सकते हैं बाल श्रम वगैरह है, तो उसके विरोध में अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है और एक मुहिम चला रहा है, लोगों को अपने पास जोड़ रहा है और लोगों को इस के नुकसान के बारे में और ये कितना गलत कार्य है उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहा है, तो जो ऐसी पत्रकारिता होती है वो क्या कहलाती है, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने कुछ पत्रकारिता के विविध रूपों की चर्चा कर ली। पत्रकारिता का एक और रूप है जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। यानी इसमें वैकल्पिक के रूप में हम कोई भी विषय ले सकते हैं, अर्थात कि एक विषय हमारा मुख्य रूप से नहीं है, इसमें हम किसी भी विषय को ले सकते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता हुआ पत्रकारिता होती है जिसमें विकल्प मौजूद रहता है, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में पत्रकारिता ना करके, ये सभी हमने देखा जो वो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, इसमें विकल्प रहता है, अर्थात वह किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो ये तो था पत्रकारिता के जो विविध रूप है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग अगली वीडियो में संपादन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे संपादन का कार्य होता है, उसके क्या क्या रूप हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो विद्यालय जल्द ही खुलने वाला है, आप विद्यालय में आ करके पूछ सकते हैं हमसे, या आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से कोई भी अपना डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।